हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल फोकस टू रैंक। तो जो बच्चे कंप्यूटर ऑपरेटर एएसआई की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए वीडियो है। हम पहले हमारी 5 क्लासेस इसकी हो चुकी है और आज हमारी 6th डे है प्रैक्टिस सेशन का। तो जिन बच्चों ने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं वो इस वीडियो के बाद अपने पहले की क्लासेस जरूर देख लें। आते हैं, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, अ डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर टूल दैट लेट्स अ प्रोग्रामर पोज एग्जीक्यूशन एट द स्पेसिफिक ब्रेक पॉइंट टू इंस्पेक्ट वेरिएबल वैल्यू इज अ। ठीक है, हमेशा की तरह हम चारों ऑप्शन में आपको बोलेंगे। आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा जिसमें आपको सही आंसर को एज्यूम करना है। ऑप्शन ए लिंकर पैकेज, ऑप्शन बी प्रोग्राम डीबगर, ऑप्शन सी कोड असेंबलर, ऑप्शन 4 सिंटैक्स फॉर्मेटर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा प्रोग्राम डीबगर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम इसकी। डीबगर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के बीच में ब्रेक पॉइंट लगाकर उसे रोक सकता है ताकि देव देख सके कि वेरिएबल्स का डेटा सही है या नहीं। नेक्स्ट 152, if an algorithm is designed to check a condition at the end of a processing cycle to decide whether to repeat the step, it is uses a। ठीक है, इस टाइप के लूप को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्री टेस्ट लूप, ऑप्शन बी पोस्ट टेस्ट लूप, ऑप्शन सी नेस्टेड सिलेक्शन, ऑप्शन डी कंडीशनल ब्रांच। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी पोस्ट टेस्ट लूप। ठीक, पोस्ट टेस्ट लूप जैसे डू व्हाइल लूप में पहले काम एक बार हो जाता है और उसके बाद आखिरी में कंडीशन चेक होती है कि लूप दोबारा चलाना है या नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, which historical device used punch card to control textile wave pattern later inspiring early computer storage system? First, Jacquard loom, B, analytical engine, C, Hillerith tabulator, option D, Pascal and calculator। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए जैकवार्ड लूम। ठीक, जोसेफ मारी जैकवार्ड ने 1804 में कपड़े बुनने की मशीन जैकवार्ड लूम में पंच्ड कार्ड यूज किया था, जिसे देखकर बेबिज ने कंप्यूटर डेटा इनपुट का आइडिया लिया। ठीक, एनालिटिकल इंजन अदर ऑप्शन को अगर हम देखें तो एनालिटिकल इंजन क्या है? चार्ल्स बेबिज द्वारा डिजाइन किया गया पहला जनरल पर्पस मैकेनिकल कंप्यूटर ब्लूप्रिंट। हॉलरिथ टेबुलेटर, यह कंप्यूटर साइंस की अलग कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक, पास्कल किसने बनाया था? ब्लेज पास्कल ने। कब बनाया था? 1642 में। ब्लेज पास्कल द्वारा 1642 में बनाया गया मैकेनिकल कैलकुलेटर जो गियर्स और व्हील्स में चलता था। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट 154, द फिजिकल आर्किटेक्चरल इम्प्लीमेंटेशन वेयर द सीपीयू यूजेस कंप्लीटली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ सिग्नल बसेस फॉर मेमोरी डेटा एंड मेमोरी इंस्ट्रक्शन इज। ऑप्शन ए वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, ऑप्शन बी हार्वर्ड आर्किटेक्चर, ऑप्शन सी रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो इसमें सही आंसर होगा हमारे यहाँ पे हार्वर्ड आर्किटेक्चर। ठीक, हार्वर्ड आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों अलग बस से आते जाते हैं, जिससे दोनों का डेटा ट्रांसफर बिना किसी इंटरफेरेंस के एक साथ हो सकता है। नेक्स्ट, which internal CPU register hold the actual machine instruction data currently being passed and decoded by the control system? Option A memory buffer register, option B program counter register, option C instruction register, option D index storage register। तो इसका हमारा सही आंसर है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक, मेमोरी से लाने के बाद इंस्ट्रक्शन को टेम्पररी स्टोरेज के लिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखा जाता है जहां उसे डिकोड किया जाता है। नेक्स्ट, what type of high speed memory interface bridge the performance latency gap between internal CPU core and the slower system RAM module? Option A flash ROM space, option B level 2/3 cache memory, option C virtual extended swap, option D magnetic storage cache। 156 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी लेवल 2-3 कैश मेमोरी। ठीक, लेवल 3 कैश सिस्टम रैम की तुलना में प्रोसेसर कोर को बहुत पास और फास्ट होते हैं, जो हाई लेटेंसी स्पीड गैप को खत्म करते हैं। नेक्स्ट, which bus system routes high speed graphical data stream from an advanced GPU card directly to the system motherboard processor? First, legacy ISA bus, B parallel ATA link, option C PCI Express bus, ऑप्शन डी एक्सटर्नल सीरियल लाइन।
तो 157 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, PCI एक्सप्रेस बस। ठीक, PCIe एक्सप्रेस बस मदरबोर्ड का सबसे बैंडविड्थ हैवी चैनल है जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड को अल्ट्रा फास्ट NVMe SSD से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट, what structural component holds the primitive non-volatile boot firmware needed to initialize a computer during a cold startup? Option A, dynamic system RAM. Option B, non-volatile BIOS ROM chip. Option C, primary cache segment. Option D, high-speed SSD partition. तो इसका होगा हमारा सही आंसर ऑप्शन बी, नॉन वॉलेटाइल बायोस रोम चिप। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखें तो सिस्टम स्टार्टअप के लिए मदरबोर्ड पर एक परमानेंट नॉन वॉलेटाइल बायोस रोम चिप होती है जो कंप्यूटर को शुरुआती परीक्षा बूट कॉन्फ़िगरेशन सिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of optical media configuration uses two physical recording surfaces on a single disk to hold roughly 8.5 GB of digital data? Option A, single layer DVD-ROM. Option B, dual layer DVD. Option C, compact disc recordable CDR. ठीक, ऑप्शन डी, अल्ट्रा डेंसिटी ब्लू-रे। तो 159 का हमारा सही आंसर होगा सिंगल लेयर DVD-ROM। ठीक, ड्यूअल लेयर DVD स्टैंडर्ड के मुताबिक एक सिंगल साइड पर ही ऊपर नीचे दो रिकॉर्डिंग लेयर्स लगाकर कैपेसिटी को 8.5 GB तक बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट, which peripheral data collection tool read printed geometric configuration of dark line to quickly identify commercial stock items? Option A, optical character module. Option B, barcode reader scanner. Option C, sheet mark reader. Option D, coordinate digitizer unit. तो 160 का हमारा सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 160 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बारकोड रीडर स्कैनर। ठीक, बारकोड रीडर सुपरमार्केट में प्रोडक्ट के पीछे बनी ब्लैक और व्हाइट लाइन के स्पेसिंग को स्कैन करके तुरंत प्रोडक्ट आईडी रीड करता है। बारकोड होता है हमारा हॉरिजॉन्टल ब्लैक एंड व्हाइट लाइन। नेक्स्ट, a system optimization utility program designed to locate and delete redundant cache file and temporary system junk from a storage device is? Option A, defragmentation engine. Option B, disk cleanup utility. Option C, integrity file checker. Option D, malware quarantine tool. 161 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी। ठीक है, तो नाम से पता चला डिस्क क्लीनअप है। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी विंडोज सिस्टम के बेकार फाइल, लोक फाइल या टेम्पररी एप्लीकेशन जंक को स्कैन करके डिलीट करती है ताकि स्पेस फ्री हो सके। नेक्स्ट, a high level language program that gets processed and executed line by line in the real time without generating a compiled binary file is handled by an? Option A, assembler tool. Option B, linker program. Option C, language interpreter. Option D, static compiler. तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लैंग्वेज इंटरप्रेटर, क्योंकि इंटरप्रेटर हमारा जो एग्जीक्यूट करता है वो लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है, इंटरप्रेटर बिना किसी कंपाइल्ड फाइल .exe के बनाए सोर्स कोड को तुरंत लाइन बाय लाइन पढ़ता है और रन करते देता है। ठीक, असेंबलर टूल क्या होता है? असेंबलर हमारा यूज करती थी असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल असेंबली निमोनिक्स जैसे एडिशन क्लास ऐड। ठीक है, कोनेटिव मशीन कोड 0 1 में बदलने वाला टूल है। लिंकर प्रोग्राम हमारा कंपाइलर द्वारा बने अलग अलग ऑब्जेक्ट मॉड्यूल लाइब्रेरी को जोड़कर फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने वाला टूल है। स्टैटिक कंपाइलर पूरे हाई लेवल सोर्स को एक ही बार में स्कैन करके मशीन कोड में कन्वर्ट करने वाला ट्रांसलेटर। नेक्स्ट 163, which system software system handles loading a compiled application file from a non-volatile drive into RAM for CPU usage? Option A, file system linker. Option B, core program loader. Option C, code optimization engine. Option D, native assembler. तो हमारा सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, कोड प्रोग्राम लोडर। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखें तो लोड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा होता है जो मेमोरी मैनेजमेंट और डिस्क स्टोरेज की एग्जीक्यूटेबल फाइल को रैम मेमोरी में शिफ्ट करता है। ठीक, फाइल सिस्टम लिंकर कहें
तो कंपाइलर द्वारा बने अलग अलग ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज को जोड़कर फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने वाला टूल है। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूट्स प्रोसेसिंग लोड्स अक्रॉस मल्टीपल सेपरेट नेटवर्क हार्डवेयर सर्वर ट्रांसपेरेंटली? ऑप्शन ए सिंगल टास्क कर्नल, ऑप्शन बी सेंट्रलाइज्ड टाइम शेयरिंग ओएस, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी रियल टाइम कंट्रोल सिस्टम। तो 164 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी सेंट्रलाइज्ड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल सर्वर या नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम पर टास्क को इस तरह से बांट देता है कि यूजर को लगता है कि वो एक ही पावर हाउस चला रहे हैं। ठीक, सिंगल टास्किंग कर्नल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर हार्ट जो डायरेक्टली हार्डवेयर मेमोरी और सिस्टम प्रोसेस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट अ डायमंड शेप्ड बॉक्स इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड टू डिनोट व्हिच लॉजिकल मैकेनिज्म? ठीक, जो हमारी डायमंड शेप होती है फ्लो चार्ट में वो क्या शो करती है? ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट जनरेशन, ऑप्शन बी लूप प्रोसेसिंग स्टेप, ऑप्शन सी कंडीशनल डिसीजन ब्रांचिंग, ऑप्शन डी पैरामीटर एंट्री एक्शन। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी कंडीशनल डिसीजन ब्रांचिंग। ठीक है, कंडीशन हमारे डायमंड बॉक्स में दिखाते हैं। ठीक है, डायमंड बॉक्स का मतलब है कि ऑप्शन चेकिंग, इसमें कंडीशन दी होती है जिसमें ब्रांचिंग निकालते हैं यस या नो, ट्रू या फॉल्स, इस तरीके से। जो बच्चे कंप्यूटर ऑपरेटर यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एएसआई की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये खास वीडियो है। ठीक, और मैं आपको बताना चाहती हूँ आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छी करने के लिए हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। पेड बैच ज्वाइन करने के लिए नीचे टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, और पेड बैच में आपको जो मिलेगा, आपको क्लास में मिलेगी, इसको आपको डेली मिलेगा एक 100 क्वेश्चन का पीडीएफ। ठीक है, 100 मॉक टेस्ट सीरीज मिलेंगी पेड। ठीक, और बैच की जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 999 रुपये, और लड़कियों के लिए स्पेशल ऑफर है 499 रुपीज़ का। तो बच्चे इस बैच को अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 166। व्हाट पैरामीटर डिक्टेट्स द स्ट्रक्चरल क्राइटेरिया ऑफ एन एल्गोरिथम्स आउटपुट मैट्रिक्स? Option A, an algorithm must output an infinite continuous data stream. Option B, an algorithm must yield at least one or more cleaner distinct output. Option C, algorithm cannot produce non-numerical text output. Option D, output must match the input format exactly. तो 166 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, an algorithm must output an infinite continuous data stream. ठीक, किसी भी वैलिड एल्गोरिथम का नियम है कि चलने के बाद उसे कम से कम एक या उससे ज्यादा यूजफुल रिजल्ट देना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ कंप्यूटिंग जनरेशन सो द वाइड कमर्शियल लॉन्च ऑफ माउस पॉइंटिंग डिवाइस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ओवर टेक्स्ट कंसोल? ठीक है, जीयूआई जो आया था वो हमारा किस जनरेशन में आया था? फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में या फोर्थ जनरेशन में? तो GUI आया था हमारा फोर्थ जनरेशन में, तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ जनरेशन एरा। ठीक, एक्सप्लेनेशन हम इसके देखते हैं। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में पर्सनल कंप्यूटिंग आई जिसमें डोज जैसे बोरिंग टेक्स्ट कमांड को हटाकर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और माउस दिया गया। ठीक है, अदर ऑप्शन का अगर हम देखें तो फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज होता है? वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम पर आधारित कंप्यूटिंग एरा था ये हमारा। सेकंड में हमारे ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक और मेमोरी पर आधारित फास्ट एरा था। थर्ड जो था हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एरा था। नेक्स्ट, द अल्ट्रा फास्ट मेमोरी स्टोरेज लोकेशन बिल्ट डायरेक्टली इनसाइड द माइक्रो आर्किटेक्चर ऑफ द CPU प्रोसेसर कोर आर फॉर्मली कॉल्ड? ऑप्शन ए कैशे यूनिट, ऑप्शन बी रजिस्टर, ऑप्शन सी रैम मॉड्यूल, ऑप्शन डी सिस्टम बफर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी रजिस्टर। ठीक, रजिस्टर प्रोसेसर आर्किटेक्चर के सबसे छोटा और कोर स्पीड पर चलने वाला टेम्पररी स्टोरेज जोन्स होता है। नेक्स्ट, व्हाट स्ट्रक्चरल एक्सपेंशन कनेक्शन इंटरफेस अलाउ अ यूजर टू प्लग इन एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस विदाउट शटिंग डाउन द सिस्टम? ऑप्शन ए पेटा IDE रिबन लिंक, ऑप्शन बी हॉट स्वैपेबल USB पोर्ट, ऑप्शन सी मदरबोर्ड IC एक्सटेंशन, ऑप्शन डी डेडिकेटेड AGP स्लॉट।
तो 169 का हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, हॉट स्वैपेबल यूएसबी पोर्ट। ठीक, यूएसबी इंटरफेस पूरी तरीके से हॉट स्वैपेबल होते हैं, यानी लाइव रनिंग के टाइम सिस्टम पर प्लग एंड प्ले का मजा लिया जा सकता है। नेक्स्ट, software architectures developed specifically to orchestrate database file indexes tables handle structured query are। ठीक, तो ये हमारी किस में होती है? ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसिंग टूल में, या हमारे डीबीएमएस में होता है, या फिर हमारे ग्राफिक प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में होता है, या कर्नल रिसोर्सेज शेड्यूल में होता है। तो डेटाबेस फाइल हैं, टेबल्स हैं, तो ये हमारी किस में आएंगे? हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, डीबीएमएस। ठीक, डीबीएमएस एक स्ट्रक्चरल सॉफ्टवेयर होता है जिसका पूरा इकोसिस्टम रिकॉर्ड्स को रो टेबल में स्टोर करने और एसक्यूएल क्वेरीज प्रोसेस करने के लिए डिजाइन होता है। नेक्स्ट, एन एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक वेयर अ फंक्शन रिसॉल्व अ प्रॉब्लम बाय एग्जीक्यूटिंग कॉल्स टू itself with simpler variation of the data set is। ऑप्शन ए iterative looping, ऑप्शन बी recursive processing, ऑप्शन सी concurrent threading, ऑप्शन डी serial interleaving। तो 171 का हमारा सही आंसर होगा रिकर्सिव प्रोसेसिंग। ठीक, एक फंक्शन जो अपने आप को बार बार कॉल करता है उसे हम रिकर्सन कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिकर्सिव प्रोसेसिंग। ठीक, रिकर्सिव प्रोसेसिंग रिकर्सन में एक बड़ी कंप्यूटेशनल टास्क को छोटा करने के लिए फंक्शन बार बार खुद को कॉल करता है जब तक सॉल्यूशन ना मिल जाए। 172, इन स्ट्रक्चरल फ्लो चार्टिंग स्टैंडर्ड लाइंस कनेक्टिंग ज्योमेट्रिक शेप मस्ट ऑलवेज यूज एरो टू एस्टेब्लिश द। ऑप्शन ए ट्रांसमिशन वेलोसिटी ऑफ वेरिएबल, precise directional path of logical execution flow, option C physical volume of memory register, option D cable routing layout of external device। ठीक, जो हमारे फ्लो लाइंस होती हैं वो किस लिए यूज होती हैं, मतलब ये देख बताना है हमें। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रीसाइज डायरेक्शनल पाथ ऑफ लॉजिकल एग्जीक्यूशन फ्लो, कि प्रोग्राम हमारा किस साइड जा रहा है। ठीक है, एरो लाइन या फ्लो लाइंस फ्लो चार्ट को कंट्रोल के फ्लो को डिफाइन करती है ताकि पता चले लॉजिक किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। Next, what keys technology advantage drove the wholesale replacement of the vacuum tube with solid state transistor in second generation hardware? Option A, transistor could display graphical animation natively. Option B, transistor minimize heat output and power usage while boosting reliability. Option C, transistor permitted the use of object oriented language. Option D, transistor connected directly to the external wide area network। तो 174 का हमारा सही आंसर क्या होगा? 173 का हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, ट्रांजिस्टर मिनिमाइज हीट आउटपुट एंड पावर यूसेज वाइल बूस्टिंग रिलायबिलिटी। ठीक, ट्रांजिस्टर ने ग्लास ट्यूब को रिप्लेस किया क्योंकि उनका फेलियर रेट बहुत कम था, पावर कंजप्शन ना के बराबर और हीट जनरेशन कम था। 174, a modern processor architecture design that integrates multiple discrete hardware computing engine onto a single microchip die is option A, hyper thread layer, option B, multi-core architecture, option C, cluster farm configuration, option D, symmetric interleaved processor। तो 174 का हमारा सही आंसर होगा मल्टी कोर आर्किटेक्चर। पढ़ते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन। तो मल्टी कोर प्रोसेसर एक से ज्यादा डिस्क्रीट फिजिकल प्रोसेसर कोर्स को एक सिलिकॉन स्क्वायर के ऊपर की कंबाइन कर देते हैं पैरेलल टास्किंग के लिए। नेक्स्ट, अ सिस्टम टूल और इंजन दैट रेप्लिकेट द फुल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बिहेवियर ऑफ एन एंटायरली डिफरेंट आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म इज एन ऑप्शन ए लैंग्वेज इंटरप्रीटर, ऑप्शन बी हार्डवेयर इम्यूलेटर, ऑप्शन सी स्ट्रक्चरल कंपाइलर, ऑप्शन डी स्टैटिक लिंकर। तो 176 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हार्डवेयर एमुलेटर। ठीक, एमुलेटर दूसरे एनवायरनमेंट की कोर हार्डवेयर कॉपी वर्चुअलाइज करता है, जैसे मैक सिस्टम पर विंडोज ऐप चलाने के लिए एमुलेटर का यूज करना। नेक्स्ट, what does a closed processing path that re-execute a set of flowchart steps based on a state criteria represent? Option A, fatal system crash, option B, iterative loop structure, option C, input output hardware loop, option D, cryptographic cipher chain। तो 177 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आइटरेटिव लूप स्ट्रक्चर। ठीक, क्लोज्ड लूप लाइन जब फ्लो चार्ट में पीछे मुड़कर किसी पुराने स्टेप से जुड़ जाती है तो एक लूपिंग या आइटरेशन एग्जीक्यूशन को दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडवांस्ड मैन्युफैक्चर मेथड दैट श्रिंक एंड इंटीग्रेट एन एंटायर कंप्यूटर प्लेटफॉर्म
processor, memory, input output logic onto a single silicon chip is? तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए स्टैंडर्ड माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी सिस्टम ऑन अ चिप, ऑप्शन डी सी मॉड्यूलर, ऑप्शन सी डी मिक्स्ड हाइब्रिड माइक्रो सर्किट। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं वीडियो में, अगर बच्चों तुम्हें याद हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। एसओसी टेक्नोलॉजी पूरे फंक्शनल सिस्टम को जैसे रास्पबेरी पाई, एप्पल एम सीरीज चिप एक टिनी सिंगल चिप आर्किटेक्चर पर डिजाइन कर देती है। नेक्स्ट, व्हाट हार्डवेयर परफॉर्मेंस मैट्रिक मेजर द एग्जैक्ट नंबर ऑफ साइकिल per second a monitor update its active display raster? Option A display aspect ratio, option B responsive delay time, option C screen refresh rate, option D pixel pitch metric। तो अपडेट हमें किससे मिलता है? रिफ्रेश करने से ही। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक, स्क्रीन रिफ्रेश रेट हर्ट्ज या हर्ट्ज हमें बताता है कि मॉनिटर पैनल को डिस्प्ले कितनी बार नए विजुअल फ्रेम्स के लिए एक साथ रिफ्रेश हो रहा है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा आज का ये 180। अ क्लास ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्लीटली फ्री फॉर अ सेट ट्रायल ड्यूरेशन बट रिक्वायर्स अ फी फॉर परमानेंट लाइसेंस एक्टिवेशन। ठीक है, मतलब इस टाइप के सॉफ्टवेयर जो आपको कुछ टाइम के लिए तो फ्री देते हैं, फिर आपसे उस पर चार्ज किया जाता है। ठीक है, फिर आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा उसे चलाने के लिए। तो उस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? ठीक है, पढ़ते हैं। ऑप्शन ए ओपन सोर्स यूटिलिटी, ऑप्शन बी फ्रीवेयर प्रोग्राम, ऑप्शन सी शेयरवेयर, ऑप्शन डी एम्बेडेड फर्मवेयर मॉड्यूल। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर हमारे कहलाते हैं शेयरवेयर एप्लीकेशन। ठीक, शेयरवेयर मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलपर द्वारा लिमिटेड फंक्शनैलिटी या लिमिटेड ड्यूरेशन इवैल्यूएशन के लिए चलाए जाते हैं, जिसके बाद एक्सेस परचेज करना पड़ता है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, तो जिन बच्चों को अपनी तैयारी और अच्छी करनी हो वो हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहाँ मिलेंगे आपको फ्री पीडीएफ मिलेंगी आपको। ठीक, और अगर आप पेड हम करते हैं तो आपको पेड टेस्ट सीरीज भी दी जाएंगी। तो पेड क्लास ज्वाइन करने से आपकी अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल अपनी अगली क्लास में।